डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो है बिरोवा के लिए महामैराथन है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का 2 आपको क्लास या 2 वीडियो मिल गया है। उसमें प्राचीन भारत का एक है ये, और देखेंगे और क्वेश्चन होगा तो नहीं तो मेडाइवल का होगा। इसके बाद पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन है या पूछा गया तो उसे 3-4 वीडियो मिलेगा। इसके बाद में साइंस का 18 और 21 के परीक्षा है, उसमें अधिक से अधिक हम कर रहे हैं। इसमें देखिए आपके लिए कितना ही लाभकारी है, ये तो फैसला आप लीजिएगा, चाहे आपको अनुभव होगा इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसी कड़ी में एंशियंट हिस्ट्री का एक है से, और ये तो हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि मेरा पूरा फाउंडेशन जो एक कोर्स है जो 1 साल का आपका ड्यूरेशन है, ऐसे 9-10 महीना 2-2 घंटा क्लास चलेगा, 1-1 घंटा का 2 सब्जेक्ट, कभी 3 भी हो सकता है। तो पूरा विस्तृत उसमें पढ़ाया जो उसका मात्र 1 साल का ये फी रखा गया है, ऑफर फी है। और ऑनलाइन उसमें आपको ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी का मैप भी पढ़ा दिया जाएगा इसी फी में। ऐसे अलग अलग करके पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी मैप का अलग है, नहीं वैसे भी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मात्र वो 3 महीना लगभग 2.5 से 3 महीना 1 घंटा क्लास चले, उसका मात्र 199 मैंने 199 रखा गया है। वैसे ही सब सब्जेक्ट का 199 करके, उसमें हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है तो 299 है, वो फाउंडेशन बैच है। अगर उसमें से आप एक ही सब्जेक्ट जो ही आपको इंटरेस्ट है पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं। और साइड बाय साइड ये तो अभी तत्काल दरोगा के लिए 18-21 के है तो ये सब कर रहे हैं। इसके बाद एडीओ का जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया है वो आएगा, उस पर फिर 72वीं बीपीएससी आ रहा है वो कर रहे हैं, फिर टीचर का आ रहा है, तो वही चलते रहेगा। जो क्या उसको बोलते हैं यूट्यूब पर जो है फ्री क्लास या ऐसे जो है वो सब तो चलते हैं। उसमें आप लोग, हम नया शुरू किए हैं, मात्र 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोग का भी थोड़ा चाहेंगे जो कोऑपरेट कीजिए, उसमें कुछ आता नहीं है। आप वही जो सब्सक्राइब करता है, लाइक करना, शेयर करना, जो हमको भी एक बल मिले, लगे जो आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं और लगता है वीडियो जो अच्छा लगता है, चाहे मेरी टीचिंग अच्छी लगता है या फिर देखते हैं जो आप तैयारी करते हैं उसमें मेरा पढ़ाने का जो तरीका या पढ़ा रहे हैं आपके लिए लाभकारी है, तो इसमें फाउंडेशन में जुट जाइए। अगले वीक से एक मैप का स्पेशल ज्योग्राफी का क्लास शुरू हो रहा है, उसमें मात्र 199 उसमें लगभग 3 महीना उसमें विश्व का भूगोल, भारत का मैप और बिहार का भी उसमें है, बहुत ही सस्ता और सुगम। उसमें पीडीएफ में उसका मटेरियल बना हुआ है, वो सब मिलेगा, उसमें जुड़ जाइए। नहीं फुल कोर्स में जुड़िए, जो आपकी इच्छा है देखिए, या नहीं तो ये सब तो हम करते रहेंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है बीइंग ए टीचर, और थोड़ा नया है तो इसमें सहयोग चाहिए। सहयोग का हम तो कर ही रहे अपना काम, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। उसमें क्या आपका तो कुछ जाता नहीं है, उसमें वो कर दीजिए जी कम से कम ये, और नहीं तो ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए। ज्योग्राफी का क्लास ऐसे 4 बजे से शुरू हो गया, आज भी पढ़ाए हैं, मात्र 2-3 क्लास निकला है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। और नहीं तो फाउंडेशन में मंडे से हिस्ट्री भी 1 घंटा चलेगा, तो ये सब तत्काल चल रहा है। इसमें देखिए आगे क्या क्या हो रहा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है पहला, कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्नाना ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो ग्रेट बाथ जो है जिसको धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था, रिचुअल बाथ जिसको कहता है, रिचुअल बाथ हो गया, माने धार्मिक अनुष्ठान में। अभी भी आप नहाते हैं एक साथ, बहुत लोग संख्या में जाते हैं तो गंगा या कोई किनारे में, तो उस समय क्या था, तो इसको धार्मिक स्नान उद्देश्य था। इसको इंग्लिश में लिख दिए ग्रेट बाथ कहाँ, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, बस। और क्या,
आदत इसमें नहीं है। इस पर तो थोरो क्लास या फंड इसमें तो बहुत बातें होती है, लेकिन उतना तो इनामे मैराथन रखा गया है। सिंधव लिपि का लेखन किस दिशा में? तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। अशोक के अभिलेख आप पढ़िएगा तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि पढ़ते हैं। तो अभी जो हम लोग आम लोग लिखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, माने बाईं से दाईं ओर, तो ये हो गया ब्राह्मी, इसी से जोड़ देते हैं। और राइट टू लेफ्ट जो होता है वो खरोष्टी होता है। एक अरामाइक भी होता है, ऊपर से नीचे। तो ऑलमोस्ट अधिकतर, क्वेश्चन नहीं बोले, अधिकतर जो अशोक के अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि है, मतलब शाहबाज गढ़ियमान सेहरा में खरोष्टी लिपि है, मतलब दाएं। तो यहाँ पर ये कहता है सिंधु दाएं से बाएं, मतलब उल्टा, ये राइट टू लेफ्ट। और इसको बुस्टेफेडन पद्धति, स्टाइल भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी, और आगे मिलेगा एक पिक्टोग्राफिक है, होना चाहिए। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ है? ये भोगवा नदी पर है। कहाँ है? ये गुजरात था। इसी को बंदरगाह है, तो इसी को इंग्लिश में डॉकयार्ड माने जहाँ पर ये क्या बोलते हैं, जहाज, शिप जो है से आकर रुकते थे, इसी को डॉकयार्ड कहते हैं। एस.आर. राव इसका खोज किया है। बस, प्राचीनतम बंदरगाह। सिंधु सभ्यता की अधिकतम मुहरे किस स्थल से? मोहनजोदड़ो से। इसमें तो कुछ है नहीं। मोहर जो था सेलखड़ी के बना हुआ था, ये लिख देते हैं, शायद होना चाहिए सेलखड़ी का बना होना, स्टेराइट जिसको बोलते हैं, बना हुआ था। दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा। लोथली, तो अभी ये तुरंत लिखें, किसके? भोगवा नदी, गुजरात। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है वही लिया हुआ। इसी में क्वेश्चन का बहुत रिपीट है, तो सब छांट दिए हैं, तो उससे क्या हो, तो समय बर्बाद करना हो जाएगा। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो ऐसे मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, हो गया। बलूचिस्तान प्रांत जो है से NW, मतलब पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग है, बलूच लोग हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं। हड़प्पा किस नदी के तट पर? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर। ये सिंधु नदी के तट पर आपका मोहनजोदड़ो है, ये सतलज पर रोपर है, रोपर पंजाब वाला। ये तो कुछ नहीं है साइट का, सिंधु सभ्यता में नहीं है। अभी तत्काल में अभी देखिएगा तो झेलम नदी के तट पर ही श्रीनगर है। और झेलम जो है सो सिंधु की सहायक नदी है। और भी कहिएगा, सिंधु की सहायक नदी में सबसे ऊपर झेलमे है, सबसे उत्तर में। इसके बाद चेनाब है, इसके बाद रावी है, क्या क्या है। तो नदी में ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, चाहे सब जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कम समय में अगर समझते हैं तब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तब तो। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति का। पशुपति मीन्स फाइलस वर्शिप। फाइलस वर्शिप का मतलब जो हिंदी में अभी भी कहते हैं, शैव धर्म के लोग मानते हैं, इसको हिंदी में लिंग पूजा
बोलते हैं, लिंग पूजा। और लिंग पूजा मतलब क्या हो गया? शैव धर्म। शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, जिसमें इसमें शिव की पूजा, उसमें जो है विष्णु की पूजा, इसमें शिव की पूजा। इसमें आप देखते हैं बिहार के रहने वाले हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर में लगता है, तो गुप्त काल में हरि और हर मतलब शिव और विष्णु का एक ही साथ पूजा किया जाने लगा, मतलब मूर्ति बना के। वही हरिहर नाथ है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और तो विष्णु का वैष्णव धर्म और शिव के जो से शैव धर्म। तो इससे क्या लगता है कि भारत में शैव धर्म का सिंधु घाटी के सभ्यता के काल से ही मतलब हमको पूजा करने का प्रमाण या साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, इसमें तो लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया है, नगर नहीं होना चाहिए, मृतकों का टीला होता है, माउंड ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला, न कि नगर, चाहे जो है माउंड ऑफ डेड बॉडी। इतना। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद तथा पद दोनों में है। धार्मिक अनुष्ठान के इसमें आवाहन है देवी देवताओं का। ये जो है सामवेद मतलब भारतीय संगीत का जनक, इसमें जादू टोना, ऐसा तो एक है, शायद क्वेश्चन आगे मिलेगा। अथर्ववेद में जादू टोना, जिसको मैजिक स्पेल, ये सबसे बाद में आया है। यही कारण है कि इस तीनों को वेद त्रय कहा जाता है। मैंने वेद में इसको शामिल नहीं किया, सबसे बाद में इसमें जादू टोना, इंग्लिश में बार बार आता है मैजिक एंड स्पेल। कौन में है? तो अथर्ववेद में है। इसको वेद की श्रेणी में नहीं, वेद त्रय में ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है। गायत्री मंत्र की रचना जो है से विश्वामित्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। जो दूसरा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ये अगला क्वेश्चन जब आएगा तो आप यही देखें, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र जो है से सावित्री का आवाहन है। सावित्री मतलब सूर्य, मैंने सूर्य की उपासना। सावित्री का पूजा चाहे आवाहन या जो कहते हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से ले लिया गया है? उपनिषद से। मुंडकोपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव का मतलब है सत्य की हमेशा विजय होती है। लेकिन कितना दिन के बाद ये बड़ा कहना मुश्किल है। ये तो आ ही गया आपका। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादू वशीकरण? अथर्ववेद सबसे बाद का है, ये बाद का वेद है। तो इसीलिए इसको इन तीनों को अभी लिखे हैं। वेद त्रयी, ये तीनों को कहा जाता है। इसमें ये नहीं शामिल होता है। इसमें है क्या? पहले ही बोले थे, यहाँ भी वही चीज़ है। निम्नलिखित वेदों का प्राचीन से नवीन वही तो है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सबसे बाद में आया है। तो ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन है, स्तुति है। सामवेद में भारतीय गायन का या संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें याज्ञिक
जो अभी विधि विधान का चर्चा है, में जादू मंत्र है, ये जो है से अभी तो सब अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग भी आप चर्चा कर ले सकते हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, वेद का अंत यानी वेद का खंडन। इसकी कुल संख्या 108 है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गया। पार्श्वनाथ जो इसमें जो 4 इसके से सत, अहिंसा, असत, अपरिग्रह इत्यादि देते हैं। इनके इसका सर्पन एक दूसरे सेट में बता दिए थे, ठीक है। और 24वें जो है से ये है, आप जानते हैं, 3 के नीति में है सत्य, अहिंसा, असत्य। असत्य मतलब किसी को कुछ चुराना ना, हिंसा समझबे करे, सत्य समझ। आ एक है अपरिग्रह, नॉन एक्युमुलेशन ऑफ मनी, धन का संचय नहीं। जहाँ धन के संचय हम लोग करना सोचते हैं, बस हमारे दिमाग में इधर उधर की बात आने लगती है, समझे। यही लालसा ही तो सारे कष्टों का कारण है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई धर्म के। तृष्णा ही तो सिद्धार्थ जो आके यहाँ गया जी में या गया में पीपल के पीछ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया, तो ज्ञान प्राप्त सब लोग जानते हैं। सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ, यहाँ के बुद्ध हो गए और ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति में क्या उनको समझ में आ गया है? मैथमेटिक्स का फार्मूला नया डेवलप कर लिए, फिजिक्स समझ गए, केमिस्ट्री पर गए कि ज्योग्राफी पर, कुछ नहीं। यही जीवन कुछ नहीं है, ये क्या है? तृष्णा है। नहीं, जीवन जो है से तृष्णा है। तृष्णा जैसी जीवन में आएगा वो कष्ट का कारण है। तो इससे तो यहाँ क्या कहते हैं? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का प्राप्ति मीन्स क्या हो गया कि जीवन के जन्म मर के चक्र से मुक्ति पा जाना ही निर्वाण है, जिसको हमारे हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में इसी मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। फ्री फ्रॉम लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज टर्म्ड एज निर्वाण, दैट इज मोक्ष। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना, समझ गए? यही सच है। जन्म लिए हैं तो मम्मी पापा होंगे और रिश्ते नाते होंगे, तो आपको कुछ है, उनको कोई दिक्कत होगा तो कष्ट होगा। जैसे ही उनके प्रति सोचिएगा तो इधर से उधर कीजिए। वही तो आज भी हम आप कर रहे हैं। जब पढ़ेंगे, पढ़े ही हम लोग थोड़ा बहुत, अभी तक फाउंडेशन में चाहे इसमें नहीं पढ़े हैं। त्रिदेव का कंसेप्ट है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, महेश संहार करता है। तो ऊपर वाले ने किसी रूप में, किसी के कुल खानदान में, किसी के परिवार में हमें जन्म दे दिया है। तो विष्णु की अकाउंटेबिलिटी है, विष्णु भगवान की जिम्मेदारी है पालन, खाना पीना, कपड़ा की व्यवस्था करना। तो करेंगे ही, लेकिन वो करेंगे, आपको देंगे 1 कपड़ा, वो चाहिए 10 कपड़ा। वो देंगे रोटी, आपको चाहिए रसमलाई। वो देंगे आपको 1 रूम, आपको चाहिए कै मंजिला। तो उसके लिए कर्म कीजिए, ठीक है? कर्म कीजिए, तो कर्म करिएगा तो उसमें तो ऊंच नीच होगा ही। तो यही कहता है जो ऊपर वाले ने भेजा है किसी के रूप में, किसी के बहाने धरातल पर, तो विष्णु की जिम्मेदारी है, पालन करता वो है। लेकिन जो मिलता है सबों के लिए बराबर है, लेकिन हम आप बहुत कुछ चाहते हैं तो इसीलिए इधर उधर करते हैं। यही तो तृष्णा है। और तृष्णा होगा तो कष्ट होगा, ही सजा हम लोग पाएंगे ही। तो यही चीज़ है। सिद्धार्थ से बुद्ध यहाँ होके हो गए तो उसको निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी को जैन धर्म में कैवल बोलता है। तो निर्वाण मीन्स क्या? जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना। हम जन्मे न लेंगे, जन्म लेंगे तो मम्मी और कुछ न, मम्मी पापा तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अनमैरिड रह जाइएगा तो बाल बच्चा न होगा, कोई ना हो। लेकिन मम्मी पापा है तभी तो आप हैं। उनको कोई दिक्कत हो तो उन्हीं को खुश रखने के लिए
हम अपने लॉज में रहे, हम अपने छोटा रूम में रहे, बेटा बेटी को आलीशान बिल्डिंग में रखे, हम रोटी सब्जी खा के स्टूडेंट लाइफ उसको कुछ दे तो इधर उधर करेंगे, इधर उधर करेंगे ही तो कष्ट है। ऐसी में सारा लाइफ साइकिल हमारा आपका सबका चलता है, लेकिन इससे कोई मुक्ति पाया नहीं है। तो यही चीज़ कहता है सत्य, अहिंसा और असत्य। असत्य मीन्स चोरी न करना, ठीक है। अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करना। धन का संचय जैसी करने के लिए सोचिएगा तो हमारे दिमाग में इधर उधर की बात आएगा, वो कष्ट का कारण है। और पांचवा जो चीज जोड़ देते हैं ब्रह्मचर्य, यहाँ का सारा चीज एक के साथ कर दिए। तो 23वां तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, ठीक है, इसका सर्पन है, ये 4 बता और 5वां यही जोड़ देते हैं ब्रह्मचर्य। और ये अंतिम है, और इनका जन्म जो है वैशाली के, इन्हीं के नाम पर वैशाली जिला है। ऐसे वैशाली और हाजीपुर उसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वहाँ से बहुत दूर है, लेकिन उसी के नाम पर वैशाली रखा गया है, वैशाली के कुंडग्राम में, समझिए। ये भी क्षत्रिय कुल के हैं और सिद्धार्थ भी क्षत्रिय कुल के। यही दोनों धार्मिक आंदोलन चलाते हैं जिसमें अनेक सारे छोटे मोटे थे, लेकिन सबसे सफल इसलिए कि दोनों क्षत्रिय कुल के थे, सिद्धार्थ भी और महावीर भी सफल हुआ। देखिए अंतिम तिथि माने 24 में, अभी तो लिखिए दिए हैं कहाँ में, स्वामी की मृत्यु पूछ रहा है, तो मृत्यु तो पावापुरी में, जन्म होता तो यहाँ लिख दिए हैं, जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में है, अभी तो ऊपर लिखे ही हैं। पावापुरी जो है से नालंदा में है, नालंदा जिला में है। सारनाथ थे, इसको राजगिरी से तो कोई मतलब है नहीं इसको। दक्षिण भारत में जैन धर्म पर श्रेय जो है से भद्रबाहु को जाता है। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो ऐसे दक्षिण में कर्नाटक चले जाते हैं। तो अकाल पड़ता है पाटलिपुत्रा में, मतलब राजधानी में। तो इसी के जो यहाँ रह गया वो क्या उसको स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र। तो ये जो रह गया, ये आगे चल के ये इसके जो नेतृत्व में शाक्य जो हो गया, वो क्या, वो श्वेतांबर हुआ। इसके नेतृत्व वाला भद्रबाहु दिगंबर हुआ, उल्टा हो गया। भद्रबाहु वाला जो हो गया ये दिगंबर, उल्टा बोलने में हो गया। ये जो हो गया दिगंबर जो नंगा रहते हैं, आइए जो हो गया श्वेतांबर। आगे चल के 2 संप्रदाय जो हो जाता है, तो ये क्या हो गया, परंपरावादी हो गया। ये जो हुआ सुधारवादी, ठीक है। माने कष्ट छोड़ के तू भाग गया, चल गया, तो जो पटना में रह गए वो दिगंबर कहलाए, जो छोड़ के चल गए वो सुधारवादी कहलाए। ये चंद्रगुप्त ने इसी के साथ जो है ये सलेखन विधि बार बार पूछता है। सलेखन विधि मतलब अपने शरीर को खत्म करता, खाना पीना छोड़ के शरीर को त्याग देना। अभी भी बहुत सारे देखेंगे जो संत महात्मा है, कई महीनों तक, हफ्ता तक, वो क्या होता है, शरीर को त्याग, खाना पीना पानी छोड़ देते हैं। तो अपने शरीर को भूखे प्यासे रख के अगर शरीर को त्याग देता है
तो वो इसको जैन धर्म में सलेखन विधि कहता है। और वही चंद्रगुप्त मौर्य जो है से करते हैं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाके, तो वही सारा चीज इसमें लिख दिए हैं। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण तो इसी जन्म में, महापरिमाण में शरीर का ये हो जाना, तो ये है कुशीनगर, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति तो गया में हो गया था, तो निर्वाण की प्राप्ति इसी जन्म में हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण जो है से मतलब शरीर के मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, निर्वाण मीन्स ज्ञान की प्राप्ति, महा मतलब उसमें वृद्धि जोड़ दीजिए तो उसे मुक्ति ले लीजिएगा, तब क्या है, तो निर्वाण इसी जन्म में इस रूप में आप धरातल पर है, लेकिन महापरिनिर्वाण जो है से शरीर के त्यागने के बाद ही प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म में कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन धर्मचक्र पर अपने आप में क्वेश्चन है, कहाँ, सारनाथ, सारनाथ मीन्स यूपी, अपने 5 साथियों को पहली बार जो प्रवचन दिए, इसको उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाए। जो साथी इनको ज्ञान की प्राप्ति क्रम में भटक रहे थे, साथ छोड़ दिए थे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया मध्य जावा में है। ठीक है, मध्य जावा में इंडोनेशिया, मध्य जावा में, सेंट्रल जावा में इंडोनेशिया के। बुद्ध से संबंधित अवस्थाओं से स्तूप का क्या प्रतीक है, मृत्यु। ठीक है, गृह त्याग, जन्म को सांड ये बोलता है, गृह त्याग को घोड़ा देखता है, पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन है, और मृत्यु को स्तूप कहता है। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक का ग्रंथ बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक में एक जो होता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसमें है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन, शर्ट में लिख देते हैं, उपदेशों का संकलन है, कलेक्शन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का इसमें संकलन है। इसमें जो है भिक्षु भिक्षुनियों के लिए रूल रेक्स है, नियम आचार। भिक्षु भिक्षुनियों के लिए रूल एंड रेगुलेशन, आचार नियम का वर्णन है, दिया गया है। अभिधम पिटक जो है वह बौद्ध धर्म का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ द बौद्ध धर्म का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द बौद्ध धर्म, सब कुछ इसमें लिख दिए हैं। शिलालेख का अध्ययन, इपिग्राफी, इसमें तो कुछ है ना, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की, इसमें से, तो इसमें से ये किया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मतलब मौर्य वंश के संस्थापक हो गया, यूनानी था। यही जो है से इंडिका लिखता है, हायनसेंग हर्षवर्धन के काल में, 7वीं शताब्दी के है। फाहियान जो है से चंद्रगुप्त वंश के शासक, चंद्रगुप्त
द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया है, इसके काल में इत सिंह जो है 7वीं शताब्दी में आते हैं। तो सबसे पहले ही आता है। ठीक है, ये मौर्य वंश है, सब वंश आता है। इसके बाद में फायन जैसे गुप्त वंश का है, वो किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रोघात बिंदुसार, अमित्रोचेटस भी इसको कहा गया है, अमित्रोचेटस माने जो इसका विरोधी है उसके लिए वो क्या है, माने घातक सिद्ध हो। अब बिंदुसार कौन है, ये मौर्य वंश का दूसरा शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी और बेटा है। इसी का बेटा जो है से तीसरा शासक अशोक है, समझ रहे हैं ना। तो ये तीसरा शासक हो गया मौर्य वंश का। बिंबिसार जो है से हर्यक वंश का है। ठीक है, ये भी है हर्यक वंश का। तो ये संस्थापक है, ये इसका बेटा और उत्तराधिकारी है। और इसी का अजातशत्रु का उत्तराधिकारी है बेटा है जो उदयन है। यही गंगा प्लस सोन के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर को बसाया था। अब पाटलिपुत्रा को पटना जो है शेरशाह पटना नाम दिया। क्या क्या बोले, बिहार का तो दिया शेरशाह ने। अफगानी शासक कब, 1541। सारा चीज तो एक साथ समझते हैं तो सारा आंसर एक साथ आपको दे देते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से प्रमुख, कलिंग का युद्ध तीसरा 261 बीसी में लड़ा गया था, वहाँ का राजा खारवेल था, समझ रहे हैं ना। ये तीसरा जो है सबसे बड़ा तथा विस्तृत अभिलेख है। इसमें दक्षिण के शासक चोल चेर पांडे का भी चर्चा है। और क्या, इसमें तो और कुछ नहीं है। सब अभिलेख पढ़िएगा तो इसमें दूसरे धर्म की आलोचना न करने के लिए कहता है। कालाशोक, कालाशोक किस राजवंश का, शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का संस्थापक है। ठीक है, शिशुनाग वंश का पूछ रहा है। इसी काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र निम्नलिखित कौन सा राज करों की राज के करों के असोली के लिए जिम्मेदार था। समाहर्ता, इसी को आप लोग होता है कलेक्टर, हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। इसी समझ लीजिए, कलेक्टर का पद उसी समय से है। समाहर्ता कलेक्ट माने असूलने वाला। आई सन्निधाता जो था खजांची, जिसको ट्रेजरर कहते हैं, ट्रेजरर कर्मांतिक। चंद्रगुप्त, मैं चंद्रगिरी पर ये तो पहले ही कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस वंश का संस्थापक है। सरवन बेलगोला मीन्स कर्नाटक में जैन संत किसके साथ गए थे, यही भद्रबाहु के साथ। यही जो है बताए थे
ये भूखे प्यासे रह के शरीर को त्याग दिए, जिसको जैन धर्म में श्लेखन विधि कहता है, मतलब शरीर को त्याग देना। और इसके जो अनुयायी या समर्थक हुए वो हो गए, यहाँ तो ये है देख लिए, ये हो गए श्वेतांबर, ई जो रह गए यहाँ माने कष्ट में भी रह गए, ये हो गए दिगंबर। तो दिगंबर जो है से नग्न रहता है, और ये जो है से सफ़ेद कपड़ा पहनता है। ठीक है, तो ये बहुत कम है भारत में, सफ़ेद वस्त्र धारण करता है। करता है क्या, ये सब तो कुछ है नहीं, इससे नहीं संबंधित है, कहीं न कहीं तो है। यूनानी अग्रमी जैडमिश धनानंद को अंतिम शासक कौन, नंद वंश का। इसी नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना ये नंद वंश के शासक को, ये जो कौटिल्य जो कहते हैं, ठीक है, या चाणक्य, यही चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देके, बुद्धि देके, इसका नष्ट करके एक नए राजवंश की स्थापना किया जाता है, वो मौर्य वंश कहलाता है। यूनानी राजदूत में किसके दरबार में आया था, यही चंद्रगुप्त मौर्य में, यही मेघास्थनीत, तो लिखा हुआ मेघास्थनीत किसने लिखा, मेघास्थनी ने क्या लिखा था, इंडिका, इसी के दरबार में आया। बिंबिसार किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का। हर्यक अभी तो बोले हैं, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। हो गया। बिंबिसार के बाद आता है अजात शत्रु, अभी तो चर्चा किए हैं। इसके बाद आता है उदयन, या कहीं उदयभद्र भी लिखा रहेगा, वही समझना है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके, तो कनिष्क। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का तीसरा शासक है, तीसरा शासक एवं महान शासक है। ठीक है, ये 78 AD में एक शक संवत चलाता है। इसी के काल में चौथी बौद्ध संगीति होती है, संगीति संपन्न होती है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जितनी संगीत है उसका भाषा जो था पाली था, लेकिन यहीं से संस्कृत शुरू हो गया। इसी का दरबारी कवि है अशघोष। यही बुद्ध चरित्र लिखे हैं, क्या क्या बोले, सारा साथ आपके कहते हैं। यही कारण हुआ जो संस्कृत को भाषा बौद्ध धर्म में अपना लिया गया, जिसके पतन का कारण बना। इसलिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में अनेक सारे धार्मिक आंदोलन है, जिसमें सबसे सफल जो बौद्ध और जैन हुए। लेकिन संस्कृत जो है से इलिट अभिजात वर्ग की भाषा। आज भी जो देखते हैं कौन लोग संस्कृत मुख्य रूप से नौकरी लेना है, वो अदर थिंग, वो जो चीज़ है किसकी भाषा है, अभिजात वर्ग, जिसको संभ्रांत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इलिट क्लास कहा जाता है। तो ये फिर जो है उसी चीज़ को
आज हम ब्रह्मणवादी व्यवस्था में चाहे पूजा पाठ कर्म कांड कराते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? आपको पता है जो हमारे पंडित जी जो हम ही दिए हैं वो पंचांग खरीद के वही है, जानते हैं जो कुछ नहीं, फिर भी लेकिन आप उनसे पूजा पाठ कर, बशर्ते आप PhD किए हुए हैं, बहुत ज्ञान है, फिर भी आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या फिर भी जाकर पंडित जी से माथे पर आशीर्वाद लेते हैं। तो इसका तो है, जब इतिहास के भाषा में कहेंगे हम लोग, तो बीइंग ए टीचर सब्जेक्ट की बात करेंगे, समाज की बात क्या कर सकते हैं। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो इतना जकड़ लिया, समाज में इतना जो कर्म कांड होने लगे, उसका एक शब्द में कहे तो भौतिकवादी आकांक्षाएं लोगों को बढ़ गई। आज भी पनप रहा है, वही कारण है ना, पनप रहा है, उसका कारण यही है कि भौतिकवादी आकांक्षा, मेटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो हमें आप में है, वही जो है से ये कर्मकांड पूजा को बढ़ावा देता है। दही खा लेंगे तो परीक्षा पास करें, तो 100 ग्राम क्यों खाता है भाई, 1 कुंटल खा लो, ऑल इंडिया विश्व में टॉप कर जाएगा। माथा टेक देंगे, अगरबत्ती दिखला देंगे, मेरा ऐसा अनुष्ठान करा दीजिए बेटा, बिना पढ़ले लिखले सबसे टॉप कर दाए, बिना पढ़े लिखे अरबपति हो जाए, 1 मकान है 10 मकान हो जाए, 1 एकड़ जमीन, एक ही ना भौतिकवादी कक्षाएं हैं ना। तो इसके लिए हम कर्म कांड कराते हैं, तो बढ़ावा मिलेगा ही ना। 16 प्रकार के संस्कार करवाए जाते थे, क्यों? जन्म से पहले शुभ मुहूर्त में गर्भाधान होता था, स्त्री वाइफ हस्बैंड मिलते थे, सौसाली बेटा बेटी पैदा हो, तो यही तो ब्राह्मणवादी, आज भी तो वही है, फल फूल रहा है, पनप रहा है, उसका कारण यही है। दोनों वाइफ हस्बैंड लाइफ पार्टनर PhD अमेरिका से पढ़कर लंदन से आ गए, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो भी जाके मंदिर में दोनों आदमी, पता है जो पंडित जी कुछ नहीं जानते, फिर भी माथा टेक लेते हैं, तो दीजिए कुछ, माथा पर हाथ देंगे। तो जब हम 2026-25 में कर रहे हैं तो उस समय क्यों नहीं, समझे? तो कर्मकांड के ही विरोध में, इलीट की भाषा के विरोध में धार्मिक आंदोलन हुआ, तो उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चुनौती लेने वाला समाज में कौन वर्ग था? वो क्षत्रिय वर्ग था। इसलिए सफल हुआ कि दोनों क्षत्रिय के लिए, सिद्धार्थ और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन इसका पतन जिस देश में इसकी उत्पत्ति होती है वो देश में न के बराबर है, लेकिन दूसरे देशों में ये पनप रहा है, फल फूल रहा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भारत में इसका जन्म होता है, उत्पत्ति होता है, फिर भी ऐसा कारण यही हुआ कि जिस कुरीति, जिस सिविल प्रैक्टिस, जिस सिस्टम, जिस व्यवस्था के विरोध में ही धार्मिक आंदोलन है, उसी में फिर आ गया, समझ रहे हैं ना। बौद्ध धर्म में समझ, वज्रयान बिहार के है, ये है, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन है? वज्रयान के शाखा का अध्ययन किया जाए। वज्रयान में जादू टोना मंत्र है। सिद्धार्थ एक व्यक्ति था, उसका पूजा किया जाने लगा मूर्ति बजाकर, क्या हो गया? यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था हो गया। मूर्ति पूजा क्या है? वही है, वो तो व्यक्ति है, और उसके आगे जाकर पूजा करने लगे, अगरबत्ती दिखाने लगे, चढ़ावा आने लगा, तो यही तो के विरोध में हुआ था, और फिर वही आ गया, तो स्वाभाविक है पतन होगा। देखिए ये तो पहले ही लिख दिए, चौथ संघ किसके काल में? कनिष्क के 70 AD, कुंडग्राम, ये कश्मीर वाला कुंडग्राम, इसी में जो है चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान तथा महायान स्पष्ट 2 संप्रदायों में बांट गया। कौन? तो हीनयान जो हो गया रूढ़िवादी या परंपरावादी, जो महात्मा बुद्ध दिए अगर उपदेश हो जो सत उस पर चलता था। अब महायान जो हो गया सुधारवादी, समझ गए?
यही है। चौथी बौद्ध संगीति में यहाँ पर संस्कृत भाषा को अपनाया गया। इसी के दरबारी कवि जो थे अश्वघोष, वो तो लिख चुके हैं पहले। जो बुद्ध चरित लिखते हैं, क्या बोले, सारा चीज तो रिवाइज करा रहे हैं, पढ़े हुए हैं तो सब एक के बार आ जाएगा। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर सब, प्रयाग पर स्थित मतलब इलाहाबाद हो गया। हरिसेन, यही इसमें तो वही क्वेश्चन आता है। महाधीराज की उपाधि धरने का प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। 320 से 35 तक एडी तक इसका काल है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहा जाता है, हो गया। समुद्रगुप्त को एक के साथ लिख देते हैं, भारत का नेपोलियन, क्या क्या लिखे। श्रीगुप्त जो है से संस्थापक है, जो कहा जाता है, सारा चीज सी किस ऊपर तो लिख दे विक्रमादित्य, तो यही जो है ये, ठीक है। ये 20 से 35, 35 से 80 तक इसका काल है। यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी के दरबारी कवि में कालिदास थे, अमर सिंह थे, ठीक है। कालिदास जो रघुवंश, मालविकाग्नि, अग्निमित्र, क्या क्या सब जो बुक लिखे हैं। भारत का नेपोलियन तो पहले ही आ गया, समुद्रगुप्त, कुछ कहना नहीं है। दक्षिण भारत को भी जीत लिया था। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर कन्नौज ले गया। ये क्या उसको कहेंगे, वर्धन वंश का मतलब तीसरा शासक था। फाहियान, चंद्रगुप्त मतलब विक्रमादित्य के काल में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सो क्या है, दूसरा शासक है। चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त से कुछ है नहीं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण जो किसको कहा जाता है, गुप्त काल को। गुप्त का 6th सेंचुरी एडी, 6ठी शताब्दी। इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। बुद्ध चरित अभी तो तुरंत लिखे थे अश्वघोष। ये कनिष्क के दरबारी कवि। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर। ये तो एक जगह कलेक्शन, जब क्लास चलता है जो प्रॉपर, तो इसमें जो सामने पड़ता है आपको हम सब कह देते हैं। किस पाल शासक बौद्ध के लिए विक्रमशिला, विक्रमशिला मीन्स भागलपुर। भागलपुर मतलब बिहार, हो गया। धर्मपाल ये तीसरा शासक है, ठीक है। ये और एक चीज जान लीजिए, ये जो है से यहाँ पर ब्रजियान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। एक नालंदा वाला जो है, नालंदा वाला, उसमें महायान, जिसमें कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा माने के लिए वो था। वो कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक है। कुमारगुप्त
इसको स्थापित करते हैं, स्थापना करते हैं। कल्हन द्वारा राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास है, 11वीं से 12वीं शताब्दी का है ये, ठीक है। तो आ ही गया। नालंदा संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। तो लिखिए दिए पहले, ये जो था महायान। महायान क्या था? संप्रदाय था, जो क्या था? सुधारवादी था। इसकी शिक्षा दी जाती थी। स्थापित कौन किया? ये पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा, ठीक है। थैंक यू। ये आपका हो गया। इसमें एक आध सेट है महामैराथन क्रम में मुख्य क्वेश्चन लिए हैं, जो सब आते हैं। क्वेश्चन तो अलूल जलूल बहुत है प्रीवियस में, तो उसमें न अपना टाइम है और उसमें हमारी कोई बहुत भूमिका नहीं है। तो एक मेडिएवल का है, वो आपको कल ही मिल जाएगा। इसके बाद में पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें भी इम्पोर्टेंट सब देख के, जिसमें थोड़ी बहुत हमारी भूमिका है, आपके लिए लाभकारी, वो 3-4 सेट होगा, वो करा देंगे। इसके साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का। अभी है 18 का एक एग्ज़ाम है, 21 का है, तो 18 जाते जाते लगभग सब हो जाएगा। इसके बाद एक आध सेट आपका करंट का करा दिए थे, और करा देंगे। और बिहार का जो है, बिहार का भूगोल या इतिहास जो है सो उस पर 40-50 क्वेश्चन जो मुख्य है। जनरल तो आप लोग जानते ही हैं। हम अपना हिसाब से जो हो आपके लिए लाभकारी ही होगा। पढ़े हुए हैं तो इसको देखिए अधिक से अधिक, और ये नहीं जो अभी इसके लिए है तो ये आगे इसका यूजलेस हो जाएगा। जब आपको लगे हमारा टीचिंग, तो उस समय देखिए, तब एहसास होगा। पढ़े हुए लोगों के लिए है, हम सारा कुछ बोलते हैं, वो पढ़िएगा कुछ दिन के बाद तब आपके दिमाग में आएगा। लेकिन पहले ही बोल दी, इसका अहमियत तब लगेगा जब आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, या तब लगेगा ये सारा चीज़ तो सर पहले बोल चुके हैं। तो अभी जिनको बिगनर है उनके लिए तो बहुत टफ चीज़ पड़ रहा है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जो पढ़े हुए हैं, जा रहे हैं, थोड़ा कहीं कहीं चलते चलते भी देख लिए और लगा सुन लिए, तो ये आपका माइंड एक्साइट रह जाए, ऐसे बोले हैं, ऐसे हैं। और मार्केट में बहुत सारे टीचर, बहुत सारे वीडियो और क्लास या सब कुछ आ रहे हैं, तो उसमें मेरा भी एक रहेगा। इसी उद्देश्य से हम ये डाल रहे हैं। अभी तो हम टीचर तो नए नहीं हैं, चाहे बहुत लोग जान भी रहे इतने दिनों से, लेकिन इस फील्ड के लिए ऑनलाइन और सेपरेट बहुतों जगह पढ़ाए, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा ही रहे थे। तो ये अपना हम शुरू किए हैं, मात्र 1 महीना हुआ। इसमें आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके थोड़ा सहयोग कीजिए। इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, ये हमको भी एक अंदर से खुशी मिलेगा जो नहीं, जो कर रहे हैं बच्चों के लिए लाभकारी है। और ऐसे फाउंडेशन या कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो टोटल जीएस करके ऐप है, उस पर प्ले स्टोर में सारा कुछ दिया पूरा। आप 1 साल जीएस पढ़िए ना, हमसे 2 घंटा 3 घंटा मात्र 1499 आपसे लिया जा रहा है। कोई सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी पढ़िएगा तो 3 महीना हम पढ़ाएंगे आपको 199 में। अगर मैप पढ़िएगा तो 103 महीना भारत का, विश्व का, बिहार का। हिस्ट्री पढ़िएगा तो 5-6 महीना आपको उसी फी में पढ़ाए, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज़ है, फ़ी तो बाद की बात है। आज के युग में 2000-1000 रुपया किसी ने, मेरे टीचिंग को रियलाइज कीजिए, समझे हम कैसे आपको एनालिसिस, जितना बुद्धि है, जितना हमने कुछ सीखा है, तो उसको आप पहले भांपिए और तब आपको इसका अहमियत लगेगा। ABC जहीं तहीं से कुछ करना तो हम रोक भी नहीं सकते हैं, आप रुक भी नहीं सकते। इसको आप समझिए और देखिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।